भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण लिखिए। कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। दूसरा क्या है, उसके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए? हुमायूं और शेरशाह के बीच निम्न युद्ध हुए। 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? यूरेनियम, थोरियम तथा रेडियम खनिजों के विखंडन। घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। बाबर की पुत्री कौन थी तथा बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम थी तथा बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां तथा माता का नाम मुमताज़ था। उसका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। दीवान ए खास तथा दीवान ए आम किस शासक द्वारा बनवाए गए? शाहजहां द्वारा। धात्विक पदार्थों को छाट कर लिखिए। तो इसमें कौन से धात्विक पदार्थ हैं? लोहा, तांबा और सोना। भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना कर्नाटक में कोलार की खानों में पाया जाता है। बॉक्साइट का एक उपयोग लिखिए। हवाई जहाज निर्माण में किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 2012 से 2017 तक का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था। अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? सन 1962 में। शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम लिखिए। जंगली घोड़े और जंगली भैंस। जंगली घोड़े तथा जंगली भैंस। हुमायूं की असफलता के 2 कारण लिखिए। हुमायूं की भूलें तथा हुमायूं के सगे संबंधी। जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्यों के नाम लिखिए। कांधार, मेवाड़, अहमदनगर और कांगड़ा। चलिए आगे देखते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया? बीजापुर तथा गोलकुंडा में। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के 2 कारण लिखिए। भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तथा अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ लिखिए। स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ, इसमें कंपनी के तथा लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा हुई। इससे राज्य को एक निर्धारित आय निश्चित समय पर प्राप्त हो जाती थी, चाहे पैदावार हो या न हो। लॉर्ड विलियम बेंटिक के 4 सामाजिक सुधार लिखिए। सती प्रथा का अंत, ठगी को समाप्त करना, प्रेस के प्रति उदार दृष्टिकोण, बाल हत्या तथा मानव बलि का निषेध। रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष लिखिए। रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष, गवर्नर जनरल का परिषद की दया पर निर्भर होना, सर्वोच्च न्यायालय का अस्पष्ट क्षेत्राधिकार। लॉर्ड क्लाइव की 2 उपलब्धियां लिखिए। अर्काट की विजय तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बढ़ाना। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? 2 सदनों के नाम लिखिए। संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा है। धात्विक पदार्थों के 2 उदाहरण दीजिए। लोहा, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना आदि। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहा जाता है? ब्लिज़ार्ड कहलाती हैं। उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं पुर्गा तथा ब्लिज़ार्ड कहलाती हैं। स्थल मार्ग किसे कहते हैं? जमीन पर बने रास्ते स्थल मार्ग कहलाते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं? मरुस्थलीय या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां जलपात, वर्षा तथा हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। मरुस्थलीय या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां जलपात,
अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम होती है, मतलब बारिश कम होती है। चलिए आगे देखते हैं। कोयला, खनिज तेल किस प्रकार के खनिज पदार्थ हैं? अधात्विक। सदाबहार वन किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं, द्वीपों पर पाए जाते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? संसदीय शासन प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपाल पर नियंत्रण होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका की नियुक्ति विधायिका से होती है तथा विधायिका के विश्वास रहने तक ही पदासीन रहती है। विधायिका के विश्वास रहने तक ही पदासीन रहती है। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। बाबर के पुत्रों का नाम लिखिए। बाबर के पुत्रों का नाम हुमायूं, कामरान मिर्ज़ा, हिंदल मिर्ज़ा और अस्कारी मिर्ज़ा। विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं? विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं? विश्व की सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय द्वीप पश्चिम का सबसे बड़ा मत्स्य ग्रहण केंद्र है। शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं? मानव की आर्थिक गतिविधियों के संचालन में जिन संसाधनों से शक्ति की आपूर्ति होती है उन्हें शक्ति संसाधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या परमाणु खनिज शक्ति के महत्वपूर्ण संसाधन हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्रों से मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता तथा शिक्षा आदि के क्षेत्रों से मनोनीत करता है। भारत के प्रथम तथा वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तथा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है? संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इसमें मंत्रियों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। वे तब तक अपने पदों पर कार्य करते रहते हैं जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, अतः मंत्री भी अधिक से अधिक 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। राजस्व का अर्थ बताइए। राजस्व संस्कृत भाषा के 2 अक्षरों राजन प्लस स्व से संयुक्त होकर बना है, जिसका अर्थ होता है राजा का धन। अतः सरकारी आय, व्यय एवं उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन राजस्व कहलाता है। डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड में अंतर बताइए। डेबिट कार्ड बैंक के ग्राहक को उसकी बैंक में जमा राशि के बदले में जारी किया जाता है। इसके द्वारा ग्राहक सामान सेवा के विक्रेता को तुरंत भुगतान कर सकता है, जबकि क्रेडिट कार्ड उन ग्राहकों को बैंक द्वारा जारी किया जाता है जिनकी साख बैंक की दृष्टि से बेहद अच्छी है। इसके लिए बैंक खाते में रुपए होना आवश्यक नहीं है।